डेथ ऑफ ए सेल्समैन। ये कहानी एक नाकाम बाप की है और इस नाकाम बाप के दो नाकाम बेटे भी होते हैं। अब बकायदा कहानी का आगाज़ करते हैं। इस कहानी के जो मेन किरदारों में से एक किरदार है वो विली लोमेन का है, जो एक बूढ़ा होता है और इसका जो काम है ना वो सेल्समैन का होता है। ये एक लंबी सेल्स ट्रिप से अपने घर वापस लौटा है क्योंकि ये बूढ़ा है, तो इसे सैलरी नहीं मिलती बल्कि जो कुछ बेचता है इसमें कमीशन हासिल करता है ये विली लोमेन और घर का खर्चा चलाता है उससे। इसका एक बेटा बेफ भी होता है जो खेतों में वर्क करता है, काम करता है और अब ये बेफ अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देना चाहता है। बेफ का छोटा भाई हैप्पी होता है जो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करता है। खैर आगे हम देखते हैं कि विली किचन में अकेले अपने पास्ट को याद करता है, जब वो बिजनेसमैन हुआ करता था और ट्रिप पर जाता था। तो जब ये वापस आता था तो अपने बच्चों के लिए किसी हीरो से कम नहीं था। उस वक्त इसका पड़ोसी चार्ली एक कामयाब बिजनेसमैन था और इसका बेटा बर्नार्ड एक लायक स्टूडेंट था। अब विली समझता है कि इन दोनों बाप बेटे में ना नेचुरल स्किल्स की कमी है, पर्सनैलिटी की कमी है और इन दोनों बाप बेटे में ना किताबी इल्म और ज्ञान कुछ ज़्यादा ही है और इनके पास डिग्रीज भी थी। मगर विली कुछ अलग ही सोचता है। वो इन चीज़ों को नहीं मानता, डिग्रीज और किताबी इल्म को ये विली नहीं मानता। वो कहता है कि नेचुरल स्किल्स प्लस अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। यही कुछ विली अपने बेटों को भी सिखाता रहता था। डिग्री वगैरह में कुछ नहीं रखा, ये अपने बेटों को भी विली कहता था। एक दिन कहीं से चार्ली विली के घर आता है कि विली का पता कर लूं कि आजकल नज़र नहीं आ रहा। खैर आती ही चार्ली और विली दोनों कार्ड खेल रहे होते हैं। तभी विली अपने डेड ब्रदर की बात करता है जो डायमंड का बिजनेस करता था। खैर इन्हीं बातों में चार्ली इसको जॉब ऑफर करता है, लेकिन विली इस ऑफ़र का साफ इनकार कर देता है। लेकिन आपको बता दूं कि हर हफ्ते ये विली चार्ली से पैसे भी मांगता है। खैर आगे हम देखते हैं कि विली की वाइफ लिंडा अपने बेटों को कह रही होती है कि तुम्हारे बाप की जहनी हालत ख़राब है और इसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की। ये सुनते ही इसका बेटा बिफ कहता है कि माँ मैं अब यही रहूँगा और इसी जगह पर अपने बॉस से पैसे उधार लेकर बिजनेस करूँगा। विली जब ये बात सुनता है तो बहुत खुश होता है कि बेटा यहाँ पे बिजनेस करेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लिंडा विली को कहती है कि अपने बॉस से कहो कि तुम्हें अपने एरिया में कोई जॉब दे दे ताकि तुम ज़्यादा सफ़र करने से बचे रहो और सेहत भी अच्छी रहेगी। खैर अब विली जाता है बॉस के पास, रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इसका बॉस वैगनर विली की रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर देता है और इसे नौकरी से भी निकाल देता है। अब यहाँ से निकलने के बाद ये चार्ली के पास जाता है ये विली पैसे मांगने के लिए, जहाँ पर इसका बेटा बर्नार्ड बैठा होता है जो अब एक कामयाब वकील बन चुका है। खैर इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि विली के दोनों बेटे कुछ अरेंजमेंट करते हैं। वो अपने बाप के लिए ना रात का एक डिनर प्लान करते हैं, लेकिन अपने फादर के आने से पहले बिफी हैप्पी को कहता है कि भाई मेरे बॉस ओलिवर ने मुझे लोन नहीं दिया। हैप्पी कहता है बिफ ये बात पापा को नहीं बतानी ताकि उनकी उम्मीद ना टूटे। विली वहाँ आ जाता है और कहता है मुझे मेरे बॉस ने काम से निकाल दिया। खैर इसके बाद विली को फिर से पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती हैं जब इसके बेटे बिफ का हाई स्कूल कैरियर इस विली की वजह से ख़त्म हुआ था क्योंकि बिफ मैथ्स के एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ। यही बात होटल के रूम में आकर विली को बताना चाही, तो यहाँ पर बिफ देखता है कि विली एक औरत के साथ है। बिफ की नज़र में बाप का इमेज जो था वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्कूल छोड़ देता है और यही वजह थी कि विली को इस मेमोरी से अभी भी दुख और तकलीफ़ होती है और ये सब कुछ विली होटल में बैठे अपने दोनों बेटों के सामने इस मेमोरी को याद कर रहा होता है। खैर इसी होटल से इसके दोनों बेटे कॉल गर्ल्स के साथ होटल से बाहर निकल आते हैं। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं ना
तो लिंडा यानी इनकी माँ इनसे खफा हो जाती है कि क्यों विली को अकेला छोड़ा था। तभी बिफ वहाँ से शर्मिंदा होकर, दुख में होकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पछता रहा होता है कि क्यों हम वहाँ से गए थे, तो शर्मिंदा होकर बैकयार्ड में आ जाता है जहाँ पर विली कुछ बीज बो रहा होता है। बिफ ये भी देखता है कि विली अपने भाई के घोस्ट से बात कर रहा होता है और भाई का नाम बेन है। खैर, अब विली कहता है कि ज़िंदगी भर मैंने अपने बच्चों के लिए ना कुछ नहीं किया, तो अगर मैं मरता हूँ तो कम से कम मेरे बच्चों को $20,000 तो मिलेंगे। अभी यही सोच रहा होता है कि कहीं से बिफ आता है और विली के साथ आर्ग्यू करता है, बहस करता है कि आपने ज़िंदगी भर हमें झूठे ख्वाब दिखाए, ना तो आप ग्रेट थे और ना हमें बनाया। आपने झूठ बताया था हमें कि पर्सनैलिटी होनी चाहिए। ये ज्ञान, ये किताबी इल्म ज़रूरी नहीं है, डिग्री ज़रूरी नहीं है, पर्सनैलिटी पे ज़ोर दिया आपने। आपको अब हकीकत का सामना करना चाहिए पापा, ये कहता है बिफ। ये बात रोते हुए बिफ कहकर वहाँ से चला जाता है। जब विली देखता है कि बिफ रोकर जा रहा है, तो विली अब पक्का इरादा कर लेता है कि वो अब इंश्योरेंस के पैसे हासिल करके अपनी फैमिली की मदद करेगा। तो विली क्या करता है? विली अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करता है और ख़ुद को मार डालता है। विली के फ्यूनरल में पूरी फैमिली आ जाती है और चार्ली और बर्नार्ड भी होते हैं। खैर, बिफ अभी भी अपने बाप को नाकाम इंसान समझता है, जबकि विली की वाइफ लिंडा हैप्पी होती है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस की वजह से सारे कर्जे ख़त्म हो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ आइडिया आ गया होगा। अगर आपको ये कहानी समझ आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर